गांव के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति रामलाल अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो चुका था और उनका इकलौता बेटा रोहित नौकरी की तलाश में शहर चला गया था। शुरुआत में रोहित के पत्र और फोन आते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये संपर्क कम होते गए और एक दिन पूरी तरह से बंद हो गए। रामलाल हर दिन गांव की पगडंडियों पर टहलते, उम्मीद भरी निगाहों से डाकिये का इंतजार करते। शायद आज बेटे का कोई संदेश आए। गांव वाले उनकी स्थिति समझते थे, लेकिन कोई भी उनकी तन्हाई को पूरी तरह से नहीं भर सकता था। एक दिन रामलाल ने निर्णय लिया कि वे खुद शहर जाकर अपने बेटे से मिलेंगे। उन्होंने अपनी बची हुई जमा पूंजी इकट्ठी की और शहर के लिए रवाना हो गए। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ उनके लिए नई थी, लेकिन बेटे से मिलने की आस ने उन्हें हिम्मत दी। कई दिनों की खोज के बाद रामलाल को रोहित का पता मिला। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रोहित एक बड़े ऑफिस में काम कर रहा है। रामलाल ने ऑफिस के बाहर इंतजार किया। शाम को जब रोहित बाहर आया तो उसने अपने पिता को देखा, लेकिन अनदेखा कर आगे बढ़ गया। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को शर्मिंदा नहीं करना चाहा। वापस गांव लौटते समय रामलाल ने महसूस किया कि उनका सफर अब अकेला नहीं है। उनकी यादें, उनका आत्मसम्मान और उनकी उम्मीदें उनके साथ है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बाकी जिंदगी इन साथियों के साथ बिताएंगे, बिना किसी शिकायत के। गांव लौटकर रामलाल ने अपने पुराने शौक जैसे बागवानी और बच्चों को कहानियां सुनाना फिर से शुरू कर दिए। उनकी मुस्कान वापस आ गई और उन्होंने सीखा कि कभी कभी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही सच्चे साथी होते हैं। रामलाल की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी है जो अपने बेटे के प्रति अपने प्यार और आशा के बावजूद अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का महत्व समझते हैं।